इतने दिनों से हमारे डरावने किस्से सुन रहे हो, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आज की कहानी है एक ऐसी जगह की जहां लोग जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। दिल्ली से दूर घने जंगलों और सूनी पगडंडियों के बीच एक छोटा सा गांव था, रामगढ़। गांव साधारण था, लेकिन उसके आसपास फैली कहानियां बिल्कुल साधारण नहीं थी। गांव के पश्चिम में एक पुराना जंगल था, जहां कोई भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था और उसके पास खड़ा था एक विशाल टेढ़ा मेढ़ा पेड़। गांव वाले उसे शापित पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, हवा में तैरती हुई, सफेद कपड़ों में लिपटी, जिसकी हंसी रात होते ही पूरे जंगल में गूंजती थी। दिन के समय वहां सब सामान्य लगता था, पक्षियों की आवाजें, हल्की हवा और पत्तों की सरसराहट। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, माहौल बदल जाता। हवा अचानक भारी हो जाती, ठंड बढ़ जाती और जंगल में अजीब सी खामोशी छा जाती। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, सूरज डूबने से पहले घर लौटाना, वरना चुड़ैल तुम्हें बुला लेगी। लोगों ने कई कहानियां सुनाई थीं। किसी ने कहा उसने हवा में तैरती सफेद आकृति देखी, किसी ने कहा कुएं से रोने की आवाज आती है, और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने लाल चमकती आंखें देखी थीं। लेकिन गांव के 3 दोस्त राहुल, अमन और विक्की इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। तीनों शहर में पढ़े लिखे थे और छुट्टियों में गांव आए थे। एक शाम चाय की दुकान पर बैठे बैठे उन्होंने बुजुर्गों की बातें सुनी और हंस पड़े। ये सब बस डराने की कहानियां हैं, राहुल ने कहा। अगर सच में चुड़ैल है तो हमें जाकर देखना चाहिए, अमन ने मजाक में कहा। विक्की थोड़ा डरपोक था, लेकिन दोस्तों के सामने डर दिखाना उसे अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, उसने कहा, आज रात चलते हैं। रात के 11 बजे तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल गहरा होता गया। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक दूर से एक हल्की हंसी की आवाज आई। तीनों रुक गए। सुना तुमने? विक्की ने धीमी आवाज में पूछा। राहुल ने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, कोई जानवर होगा। लेकिन हंसी फिर आई, इस बार थोड़ी तेज, थोड़ी डरावनी। उनके कदम धीमे हो गए, मगर जिज्ञासा उन्हें आगे खींच रही थी। कुछ ही देर में वे उस पुराने कुएं के पास पहुंच गए। कुआं आधा टूटा हुआ था, उसके आसपास सूखी घास और बिखरे पत्थर पड़े थे। उसके ठीक पीछे वो रहस्यमयी पेड़ खड़ा था, विशाल, काला और अजीब तरह से मुड़ा हुआ। पेड़ की शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे किसी के हाथ आसमान की ओर फैले हों। अचानक हवा तेज चलने लगी, पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, और तभी उन्होंने देखा, पेड़ के पास सफेद कपड़ों में एक आकृति हवा में तैर रही थी। तीनों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। आकृति धीरे धीरे हिल रही थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं, लाल, तेज और डरावनी। विक्की चीख पड़ा, भागो! तीनों बिना पीछे देखे दौड़ पड़े। जंगल में दौड़ते हुए उन्हें लगा कोई उनके पीछे आ रहा है। पत्तों की आवाज, टूटती टहनियां और फिर वही हंसी। वे किसी तरह गांव तक पहुंचे और हांफते हुए जमीन पर बैठ गए। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। कुछ लोगों ने कहा, हमने पहले ही चेतावनी दी थी। लेकिन राहुल को अंदर से लगा कि कहानी में कुछ और है। उसने कहा, हम वापस जाएंगे, इस बार सच जानकर ही लौटेंगे। दोस्तों ने मना किया, मगर आखिरकार तीनों फिर तैयार हो गए। इस बार वे कैमरा और रिकॉर्डर लेकर गए। आधी रात के करीब वे फिर कुएं के पास पहुंचे। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक कुएं के अंदर से पानी गिरने जैसी आवाज आई, जबकि कुआं सूखा था। राहुल ने टॉर्च अंदर डाली और उसे लगा जैसे नीचे कोई सफेद छाया हिल रही है। तभी पीछे से वही हंसी गूंजी। वे मुड़े और चुड़ैल फिर हवा में तैर रही थी। लेकिन इस बार राहुल ने भागने की बजाय कैमरा उठाया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। आकृति धीरे धीरे उनके करीब आई। अचानक तेज हवा चली और धुंध हट गई। चेहरा दिखा, डरावना नहीं बल्कि दुखी। तभी अचानक पेड़ के पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उनके हाथों में टॉर्च और अजीब उपकरण थे। तीनों दोस्त चौंक गए। असल में कुछ स्थानीय तस्कर उस जगह का इस्तेमाल लोगों को डराकर दूर रखने के लिए करते थे। सफेद कपड़े, रोशनी और आवाजों से उन्होंने चुड़ैल का भ्रम बनाया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
जैसे ही तस्करों को पकड़ा गया, अचानक फिर वही हंसी गूंजी, इस बार कहीं और से। पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं और कुएं के अंदर से एक असली सफेद आकृति धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। सबके चेहरे पीले पड़ गए। तस्कर भाग गए। तीनों दोस्त स्तब्ध खड़े थे। आकृति हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। इस बार कोई मशीन या इंसान नहीं था। क्या सच में वहां चुड़ैल रहती थी? अगले दिन से जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन रात के समय कभी कभी दूर से वही हंसी आज भी सुनाई देती है और गांव वाले आज भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बताना कि अगली कहानी किस हॉन्टेड जगह पर सुनना चाहोगे।